अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद मुज़म्मिल सियाल। बात कर लेते हैं फंड टोकन एयर ड्रॉप के हवाले से। सबसे पहले तो इसकी जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। पहले यहाँ पे एक क्विज आंसर देने में मतलब 8 टोकन मिल जाते थे, कभी 9 टोकन, कभी 10 टोकन, वो रेट के हिसाब से जो है ना मिलते थे। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाता था इसके टोकन जो है ना हमें कम मिलते थे। लेकिन इसकी जो है ना अभी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। अभी इन्होंने ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं दी, लेकिन इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब हमें जो है ना पहले जहाँ पे टोकन मिलते थे, अब यहाँ पे हमें स्पिन मिलता है। यहाँ पे मैं पिक को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब जब आप क्विज का आंसर देते हैं, आपका क्विज ठीक होता है, तो यहाँ पे आपको एक स्पिन मिलता है। तो यहाँ पे प्ले पे क्लिक करके यहाँ पे स्पिन करना होता है। ये जो नीचे स्पिन का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पिन करते हैं तो यहाँ से आपके एक फंड टोकन भी निकल सकता है, 10 भी निकल सकते हैं, 100 भी निकल सकते हैं, 1000, 10,000 और 1 लाख टोकन भी यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जो फ्री वाला आपको एक स्पिन मिलता है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ एक टोकन ही निकलता है, ठीक है ना। हर किसी का एक टोकन निकलता है, इससे ज़्यादा किसी के भी टोकन नहीं निकल रहे, ठीक है। उसके बाद जो है ना बस आपने फ्री में ही करना है। उसके बाद नीचे बाई का भी ऑप्शन आ जाता है कि इसको बाई करके आप मजीद स्पिन भी खेल सकते हैं। वहाँ पे आपके 2 स्पिन लगते हैं, ठीक है, सॉरी 2 टोकन लगते हैं। 2 टोकन के बदले में आपको एक स्पिन मिलता है, तो आप मजीद भी यहाँ से स्पिन कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको एक टोकन मिलेगा, 10 टोकन बहुत कम मिलेंगे, तो यहाँ से आपके टोकन ज़ाया ही होंगे। तो यहाँ पे जो फ्री वाला मिल रहा है वो अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, बाकी अपनी तरफ से किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। बाकी फ्री में लेना भी जो है ना एक बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि 1 रुपया मतलब 2 रुपये मिल जाएंगे, बस 2 रुपये भी इसकी प्राइस नहीं है, 1.5 रुपये इसकी प्राइस है। एक सवाल का जवाब दें, 1.5 रुपये मिले तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको यही कहूँगा कि फ़िलहाल इसको स्किप ही करें। जब टोकन मिलना स्टार्ट होंगे तो उसके बाद इस पर काम करेंगे, ठीक है। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ से अब आप जो है ना आपके पास जो है ना टोकन पड़े होंगे, किसी के पास 100 पड़े हैं, किसी के पास 300, किसी के पास 500। ये जैसे मैंने पूल लगाया ना, हर किसी ने वोट दिया है कि मेरे पास इतने इतने टोकन पड़े हुए हैं। जिसके पास 2000 पड़े हुए हैं वो तो आसानी से विड्रावल लगा सकते हैं, क्योंकि इसका विड्रावल जो है ना 2000 पे हो रहा है। आप अपना यहाँ से विड्रावल लगा सकते हैं। अब जिसके पास कम टोकन पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल 1500 पड़े हुए हैं, या 1000 हैं, या 500 हैं, या 300 हैं, तो वो यहाँ से विड्रावल कैसे लगाएं, आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक बताऊंगा। इसको फॉलो करते हुए आप अपने टोकन को विड्रावल कर सकते हैं। जिनके पास 100 टोकन पड़े हुए हैं, 100 टोकन को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये करो, फिर भी आप चेक कर लेना। अगर आपको यहाँ से कुछ बच रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ से विड्रावल कर लेना, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ देना, ठीक है। तो मुकम्मल तरीकाकार, मुकम्मल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा हो, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके साथ साथ मेरा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, दोनों को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मुकम्मल अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने सबसे पहले आपने आ जाना है बोट में। जैसे मैंने अपना बोट ओपन कर लिया, यहाँ पे आके आपने सबसे पहले आपने अपना बैलेंस चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम पड़े हुए हैं 1103 टोकन। तो अब इसका जो विड्रावल है वो 3000 रुपया है। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊँगा कि 2000 टोकन, 2000 टोकन से भी अब अगर आपके पास कम टोकन है, तो यहाँ से आपने इसका विड्रॉल कैसे लगाना है, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आपने स्टार्ट इस पर किया होगा ना, जब आपने अकाउंट बनाया होगा, तो आपको यहाँ पे एक बड़ी सी पोस्ट देखने को मिली होगी, आपके सामने पोस्ट आएगी। आपने उस पोस्ट को सबसे पहले ओपन कर लेना है। मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर मैं इसका बैलेंस चेक करता रहता हूँ, विड्रॉल वगैरह लगाता हूँ, तो मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कर लेना है इस डिपॉजिट पे क्लिक, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये आपके पास जल्दी भी आ सकती है, आपके पास थोड़ा 1-2 मिनट बाद भी आ सकता है, ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोस्ट को आप देखें, सेंड फंड टोकन, आप इस पर फंड टोकन सेंड करके आप इसका दोबारा विड्रॉल लगा सकते हैं। अगर आप फंड टोकन डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप इथेरियम सेंड कर सकते हैं, USDT सेंड कर सकते हैं, या फिर USDC सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप सेंड करके जो है ना, आप जैसे ही सेंड करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक आपके जो होंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल जो है ना, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ऑल नॉन फंड डिपॉजिट आर कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली टू फंड विद द जीरो फी। आपकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। जब वहाँ से आप सेंड करेंगे तो वहाँ से तो आपका टैक्स लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे जब आपको मिलेंगे तो जितने भी आपके डॉलर होंगे ना, वो आपके फंड टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने फंड टोकन सेंड नहीं करना है, क्योंकि बाइनांस से अगर आप फंड टोकन सेंड करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। USDT भी सेंड करते हैं तो उसका भी $1 टैक्स लगता है, USDC भी सेंड करते हैं तो इसका भी $1 से प्लस टैक्स लगता है। तो अब हम इसमें सेंड करेंगे इथेरियम, ठीक है। इथेरियम को कैसे यहाँ पे लेके आना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो एड्रेस है ना, ये हम कॉपी करेंगे, लेकिन अभी इसको बाद में कॉपी करेंगे। अभी सबसे पहले आपने बाइनांस अकाउंट में आ जाना है, बाइनांस एक्सचेंज में। यहाँ से ये मैंने बाइनांस की एक्सचेंज ओपन कर लिया है। बाइनांस एक्सचेंज ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने एसेट में आना है। एसेट में आने के बाद यहाँ पे ये USDT पड़े हुए हैं ना, अब आपके पास यहाँ पे USDT होने चाहिए, कम से कम 13 USDT होने चाहिए, ठीक है। 13 USDT से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास टोकन है 200, 300, 400 टोकन है ना, तो फिर आपने 13 USDT आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000 टोकन से ज़्यादा है ना, तो आपका $10 से भी काम चल जाएगा। तो यह आपने अपने अपने डॉलर के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि आपने वहाँ से विड्रावल लगाना है 2000 का। हमने वहाँ पे अब 2000 टोकन पूरे करने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम USDT को इथेरियम में कन्वर्ट करेंगे। इथेरियम को कन्वर्ट करने के बाद जो है ना, हम उधर लेके जाएंगे। हम अपने जो है ना फंड टोकन का जो पोर्ट है ना, जो वहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस है, हम वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से पहले हम सी वैलेट में सेंड करेंगे, फिर सी वैलेट से वहाँ पे सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम सेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे गैस फीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले सी वैलेट में करेंगे, फिर सी वैलेट से हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास जो है ना जितने भी है ना, तो
आपने यही इसको ही फॉलो करना है कि आपके पास $13 होने चाहिए। ये ना हो कि आप $10 लगा लें या $9 लगा लें, फिर ये आपकी टोकन कम ना पड़ जाए, फिर आपको मज़ीद डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आपने इसी को ही सबने फॉलो करना है, $13 को ही, ठीक है ना, सबने इसी को फॉलो करना है। हाँ, अगर किसी के पास 1000 या 1500 या इससे ज़्यादा है ना, तो वो $10 भी डिपॉजिट कर सकता है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास USDT होनी चाहिए। USDT होने के बाद आपने ट्रेड वाले ऑप्शन में आना है। ट्रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद ऊपर आपको कन्वर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला कन्वर्ट, ठीक है ना, ये ऊपर कन्वर्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये नीचे ट्रेड वाला सेंटर में है, ठीक है। ट्रेड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कन्वर्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने USDT को रख लेना है, नीचे आपने इथेरियम को रख लेना है। ये जो साथ एरो बने हुए हैं ना, ये छोटे एरो, यहाँ पे क्लिक करके जो है ना, आप यहाँ पे USDT को सिलेक्ट करेंगे। आगे जाके यहाँ पे नीचे आपने इथेरियम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपने कन्वर्ट करना है ना, जो मैंने आपको बताया $13 आपने इसको जो है ना आपने इथेरियम में कन्वर्ट कर लेना है। $13 ही करना है, $13 से आपका इंशाल्लाह काम चल जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके USDT जो होंगे ना वो इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद ये आपके एसेट में अब आपके जो है ना ये जो USDT है ये आपके इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एसेट में आएंगे ना तो अब आपके ये इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्ले स्टोर पे जाके जो है ना सी वैलेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सी वैलेट की एप्लीकेशन को जो लिंक होगी ना वो अपने मैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में भी दे दूँगा। आपने वहाँ से सी वैलेट की एप्लीकेशन को जो है ना डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। सी वैलेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये देखें, ये वाली सी वैलेट की एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन कर लेना है। पहले तो आपके पास होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आपने ये सी वैलेट की एप्लीकेशन को जो है ना वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाएगी ना उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस पर अकाउंट बना लेना है, सिंपल जीमेल से आपने अकाउंट बना लेना है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की KYC की जरूरत नहीं है, ये एक वैलेट है, ठीक है ना। आपने इसको डाउनलोड करके इस पर आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद ये जो रिसीव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करना है, ठीक है। रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे USDT आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आपने लेके आना है इथेरियम को, ठीक है। यहाँ पे इथेरियम आ गई। इथेरियम में आने के बाद यहाँ पे ये जो BP20 नेटवर्क है ना, ठीक है ना, हमने यहाँ पे विड्रॉवल लगाना है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारा जो विड्रॉवल होगा ना, जो गैस फीस होगी ना वो बहुत कम से कम लगेगी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। इथेरियम का एड्रेस आपने कॉपी करना है BP20 पे, कोई और आपने कॉपी नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ से BP20 का ही आपने एड्रेस कॉपी करना है, कोई और एड्रेस आपने कॉपी नहीं करना। अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए मसला बन जाएगा, फिर यहाँ से आपका जो एसेट होगा ना वो ज़ाया भी हो जाएगा। इथेरियम को कॉपी करना है BP20 पे, यहाँ से नीचे एड्रेस आएगा, एड्रेस को कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने बाइनांस एक्सचेंज में आ जाना है। ये मैंने दोबारा से बाइनांस की एक्सचेंज ओपन कर ली। अब वहाँ से जो हमने इथेरियम बाई किया ना, अब हम BP20 पे विड्रॉवल करेंगे ताकि हमारा यहाँ से टैक्स जो है ना वो कम से कम लगे। यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना नीचे आ जाएगा ऑप्शन आपके पास ऑन चेन विड्रॉवल। यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉवल लगाते हैं, ठीक है। ऑन चेन विड्रॉवल लगाने के बाद यहाँ पे इथेरियम, ये जो दूसरे नंबर पर आ रही है ना इथेरियम, तो यहाँ से हम इथेरियम पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इथेरियम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले ऊपर जो हम यहाँ पे एड्रेस लगा देते हैं। एड्रेस लगाने के बाद नेटवर्क, अब आपने ये BNB स्मार्ट चेन BP20 वाला लगाना है। अब यहाँ पे देख लें आपका जो टैक्स है ना, यहाँ पे अब आपका पहला टैक्स लगेगा ₹3.64 का, मतलब ₹4 कह लें, ठीक है। यहाँ पे अब आपका पहला टैक्स एक लग गया ₹4 का, ठीक है। यहाँ पे विड्रॉवल मैक्सिमम करके यहाँ पे विड्रॉवल लगाना है, यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अगर आपने फिंगरप्रिंट लगाया हुआ तो आपने फिंगरप्रिंट लगाया, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड लगाया हुआ तो वो लगाना है, जीमेल पे कोड लगाया हुआ है, मतलब जो भी है ना आपने यहाँ पे अपने कोड्स वगैरह लगा के ना यहाँ पे अब आपने विड्रॉवल कर लेना है। तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट के बाद यहाँ से आपका जो विड्रॉवल होगा ना वो यहाँ से निकल के आपके सी वैलेट में आ जाएगा। फिर सी वैलेट से हम वहाँ से डिपॉजिट करेंगे, तो वो तरीका भी आपको बताता हूँ। बाइनांस एक्सचेंज से सी वैलेट में जो है ना इथेरियम सेंड करने के बाद उसके बाद आपने दोबारा बोट में आ जाना है। ये जो आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया था ना, तो यहाँ पे नीचे आपको एक एड्रेस मिलेगा, ये देखें ERC20 का एड्रेस, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, सिर्फ एड्रेस पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये एड्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। सिर्फ एड्रेस पे कॉपी करना है, इधर उधर ऊपर नीचे मतलब क्लिक नहीं करना। ये एड्रेस है, इस पर आपने क्लिक करना है, थोड़ा प्रेस करना है, एक बार क्लिक भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करना है तो ऐसे आपका जो एड्रेस होगा ना वो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब इस पर हमने इथेरियम सेंड करनी है, ठीक है। अब इस बात का भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इथेरियम आपने सेंड कैसे करनी है, ठीक है, कम से कम टैक्स बचने के लिए। सी वैलेट दोबारा से आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है ना ये डॉलर यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो मैंने इथेरियम सेंड किया तो वो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुके हैं। ये एसेट में आके मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं $13.47 की जगह तो यहाँ पे मुझे इथेरियम रिसीव हो चुके हैं। मेरे पास पहले से कुछ पड़ी हुई थी इस वजह से ज़्यादा है, मैंने विड्रॉवल सिर्फ $13 का ही लगाया था, कुछ पड़ी हुई थी इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आने के बाद अब जो पे का जो ऑप्शन है ना यहाँ पे अब पे क्लिक करना है। पहले रिसीव पे क्लिक करके एड्रेस कॉपी किया था, अब हमने यहाँ पे सेंड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। ये जो संडे का ना USDT लिखा हुआ है, यहाँ पे USDT पे क्लिक करके हमने इथेरियम सिलेक्ट कर लेना है। इथेरियम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने जो है ना ये ERC20 यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी आप टैक्स देख सकते हैं, जो गैस फीस लग रही है ना वो $0.02 की, आप $0.03 भी कह लेना तो ये तकरीबन 8 या 9 रुपये बनते हैं, ठीक है। 8-9 रुपये ये हो गए और वहाँ से कितने रुपये टैक्स लगेंगे, तो ₹4, मतलब ₹13 का आपका यहाँ से टैक्स लगेगा और यहाँ से आपका जो विड्रॉवल होगा ना वो हो जाएगा। दूसरी बात, अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जो इथेरियम पे यहाँ का टैक्स होता है ना ये चेंज होता रहता है।
शाम में इसका टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने यहाँ से इसका विड्रॉवल करना है ना, तो यहाँ से पहले आके आपने टैक्स चेक कर लेना है इथेरियम का, कि इथेरियम पे कितना टैक्स लग रहा है। कभी कभार इथेरियम का टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब इस इथेरियम का टैक्स यहाँ पे कम होता है ना, तो उसके बाद यहाँ से आपने विड्रॉवल लगाना है। यहाँ पे आके आपने चेक कर लेना कि इसका कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इथेरियम हो गया। नेटवर्क जो है ना ERC20 करना है आप यहाँ पे सेंड करने के लिए। BP20 यहाँ से नहीं करना। अगर आप BP20 करेंगे तो सारा आपका एसेट ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक किया, यहाँ से मैक्सिमम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है ना, या $13.14 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे लगाना एड्रेस जो हमने बोट से कॉपी किया था, ठीक है। ये बोट वाला एड्रेस हमने लगा दिया, नीचे वही एड्रेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो एड्रेस आ रहा है ना, ये वाला, इस एड्रेस पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनसफिशिएंट गैस फीस आ रहा है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत गैस फीस भी बचानी है। ये बैक करके यहाँ से आपने 100% नहीं करना। यहाँ पे इसको आपने बैक करके ना, ये 1 मिनट, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम कट कर देते हैं इसको, ठीक है। 13.47 था ना, ये 13.30 हो गया अब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने कट कर देना है, मतलब थोड़ी सी आपकी गैस फीस बचनी चाहिए, ठीक है। 1-2 हिस्से लास्ट वाले जो 1-2 हिस्से होते हैं ना, वो आपने थोड़ा सा कट कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करना है। 100% करेंगे तो यहाँ पे सेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी लगता है, तो पीछे थोड़ा बहुत टैक्स भी होना चाहिए हमारे पास। दोबारा से एड्रेस लगाया, एड्रेस पे क्लिक किया। एड्रेस पे क्लिक करने, ये मैंने अभी दोबारा से क्लिक कर दिया, ठीक है। एड्रेस पे क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे सेंड हो रही है। अब यहाँ पे इनसफिशिएंट नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे से हमारे पास थोड़ी सी गैस फीस बच गई है। यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक किया। सेंड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना पिन कोड लगाना है। जब अकाउंट बनाएंगे ना, तो उस टाइम आपसे पिन कोड मांगेगा। यहाँ से ये देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन जो है ना, ये ट्रांजैक्शन मतलब हो चुकी है, डिस्पैच हो चुकी है, यहाँ से सेंड हो चुकी है। यहाँ से तकरीबन 1-आध मिनट लगेगा, ठीक है। ये सेकंड गुजर रहे हैं ना, यहाँ से तकरीबन 1-आध मिनट लगेगा। तो यहाँ से हमारी जो ट्रांजैक्शन होगी ना, वो यहाँ से चली जाएगी। अब ये जो इथेरियम सेंड हुई है ना $13 की, अब हमारे ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ना, जो हमारा बोट है ना, उसके अंदर खुद ब खुद हमारे ये जो इथेरियम जो हमने सेंड किया ना, ये खुद ब खुद फंड टोकन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद अब हम इसका विड्रॉवल लगा लेंगे। जैसे वहाँ से आप इथेरियम सेंड करेंगे ना, तो उसके तकरीबन 1 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे आपको। यहाँ पे इथेरियम रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, मैंने इथेरियम सेंड की है, ठीक है। 0.0053 अब ये कन्वर्ट हो चुकी है, खुद ब खुद कन्वर्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, 1993 टोकन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना टोटल डिपॉजिट चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास कितने टोकन हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी, दोबारा से डिपॉजिट पे क्लिक किया, बैलेंस पे क्लिक करते हैं। बैलेंस पे क्लिक करके यहाँ पे ये देख सकते हैं 3126 टोकन हो चुके हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट किए हैं, कुछ टोकन ये हैं और कुछ मेरे पास जो पहले से पड़े हुए थे। अब मेरे पास टोकन हो गए 3126। अब यहाँ पे इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। पहले यहाँ पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे आपकी कितनी गैस फीस लग रही है। गैस फीस कैसे चेक करते हैं, टैक्स कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर आ जाना है, ये जो आपकी पहली पोस्ट थी ना, वहाँ पे आ जाना है, जो स्टार्ट पे आपने क्लिक किया था। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी गैस फीस होती है ना फंड टोकन की, वो कैसे चेक कर सकते हैं। ये जो आ रहा है ना ऑप्शन गेट फीस, यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे फ़ी भी आ जाएगी। अभी यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 21 फंड टोकन की जो है ना गैस फीस लग रही है, अभी बहुत कम है। तो यहाँ पे भी आपने फ़ीस चेक करके उसके बाद ही आपने विड्रॉवल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पहले फ़ीस चेक करनी है। कभी कभी इसकी फ़ीस जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आपने विड्रॉवल नहीं लगाना। ऐसा ना हो कि यहाँ से आपको फ़ायदा ही ना हो कुछ भी। तो यहाँ पे अभी 21 टोकन की लग रही है, तो यहाँ पे भी मैं आपको इसका विड्रॉवल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। विड्रॉवल कैसे करना है, विड्रॉवल ऐसे करना है, ये मैंने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। विड्रॉवल का मुकम्मल तफसीली वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, वो वाली वीडियो आपने देख लेनी है कि इसका विड्रॉवल कैसे करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्लैश डालनी है, विड्रॉ लिखना है, उसके बाद बाइनांस एक्सचेंज से एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। डिपॉजिट एड्रेस पर क्लिक करके आपने फंड टोकन का एड्रेस कॉपी करना है। ये कैसे, अगर आपको तरीका आता है तो ठीक है, अगर आपको तरीका नहीं आता तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने लाइव करके दिखाया था। ये एड्रेस कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट में आपने अमाउंट डालनी है। मेरे पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, सब के सब आपने लिख लेने हैं, जितने भी हैं। पहले बैलेंस पे चेक करके ना आपने सब के सब लिख लेना है। 3126 टोकन है, तो यहाँ पे 3126 टोकन में मैंने क्लिक कर दिया। 2-3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर आपका यहाँ से विड्रॉवल जो होगा ना, वो यहाँ से प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लेट भी हो जाती है, ठीक है ना, 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी लग जाता है, नहीं तो अक्सर औकात जो है ना, जो यहाँ से जो विड्रॉवल होता है ना, यहाँ से फ़ौरन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने विड्रॉवल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ये कितनी देर में प्रोसीड हो जाता है। ऑलमोस्ट जो है ना, ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादा लेट नहीं करता, 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से विड्रॉवल हो जाता है, ठीक है। या अगर कभी कभार लेट हो भी जाए ना, तो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। विड्रॉवल 100% कन्फर्म है। यहाँ पे आपका विड्रॉवल रुकेगा नहीं, ना ही कैंसिल होगा। यहाँ से जो आपका विड्रॉवल होगा ना, वो लाजमी हो जाएगा। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, इस तरह आपने विड्रॉवल लगाना है। अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। जैसे यहाँ से हमारा विड्रॉवल प्रोसीड होता है ना, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ से हमारा विड्रॉवल हो गया है, ताकि आपको यहाँ पे यकीन आ जाए कि यहाँ से ये रियल है और ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि ये वर्किंग भी कर रही है।
हमारा विड्रावल जो है ना यहाँ से लग चुका है। यहाँ पे ये आप टाइम देख सकते हैं 12:26 पे मैंने विड्रावल लगाया। ये मैसेज मुझे फ़ौरन आ गया था कि हमारा आपका विड्रावल जो है ना प्रोसेस्ड हो जाएगा सून, बहुत जल्दी मतलब, ठीक है। यहाँ पे नीचे टाइम देख सकते हैं 12:34 में मुझे जो है ना यहाँ पे विड्रावल यहाँ से सेंड हो चुका है, मुझे बाइनांस एक्सचेंज में रिसीव हो चुका है। वहाँ पे भी जाके आपको चेक करवा देता हूँ कि 3104 टोकन मुझे जो है ना वहाँ पे रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पे जो है ना तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे आपने वेट करना है। यहाँ पे आपका 7-8 मिनट से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी आपका लग सकता है। तो यहाँ पे आपने वेट करना है, आपका विड्रावल कन्फर्म यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। बाइनांस से सेंड करते हुए इथेरियम आपने BP20 नेटवर्क पे करनी है। फिर जब आपके सी वॉलेट में आ जाएगी, फिर वहाँ से आपने जब सेंड करना है ना तो ERC20 नेटवर्क पे करना है। और यहाँ पे वहाँ पे पहले आपने सी वॉलेट में फ़ीस भी देख लेनी है कि वहाँ से फ़ीस ज़्यादा तो नहीं लग रही, ठीक है। फ़ीस चेंज होती रहती है वहाँ पे। अगर फ़ीस वहाँ पे कम लग रही होती है तो उसके बाद ही आपने यहाँ से विड्रावल लगाना है। तो दूसरी बात, अब आपने यहाँ से ये भी चेक कर लेना। 1 मिनट में आपको बाइनांस एक्सचेंज में लेता हूँ, वहाँ पे जाके बताता हूँ। ये बाइनांस एक्सचेंज मैंने दोबारा से ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं, मुझे जो है ना ये 3104 टोकन रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग में यहाँ पे 1-2 मिनट लगेंगे। 1-2 मिनट लगने के बाद ये बल्कि मुझे रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 3104 टोकन मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, जिसकी प्राइस 5800 बन रही है, ठीक है। अब यहाँ से 13,000 मैं काट कर लूँ ना तो फिर भी मुझे यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। हमारा टैक्स लगा ही कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये यहाँ से लगे थे और वहाँ पे तकरीबन 10 रुपये लगे थे, मतलब 15 रुपये हमारा टैक्स लगा है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा। तो बेहतर ट्रिक यही है कि आपने इसको जो है ना यहाँ से विड्रावल लगा लेना है। बेहतर है कि आप यहाँ से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते रहें। तो उससे बेहतर ये है कि अभी से ही यहाँ से आपका विड्रावल लगा दें। उसके बाद ट्रेड वाले ऑप्शन में आना, यहाँ पे आके मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखा देता हूँ। अब इसकी प्राइस भी यहाँ से अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 1 तकरीबन 1.9 रुपये चल रही है, ठीक है। 1.9 रुपये है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जिसके पास 100 टोकन है। 100 टोकन के कितने पैसे बनेंगे? 190 रुपये, ठीक है। 100 टोकन के यहाँ से, लेकिन आपका जो टैक्स लगेगा वो तकरीबन ऐसे समझ लें 22 टोकन का। अब 22 टोकन काट लें, उसके पीछे कितने बच जाएंगे? तकरीबन 80 टोकन। 80 टोकन के तकरीबन 150 बच जाएंगे। लेकिन मतलब 100 टोकन का फ़ायदा नहीं है। 100 टोकन का आपने विड्रावल नहीं लगाना। जिसके पास 200 टोकन है ना, 200 टोकन या 200 टोकन से प्लस हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ से विड्रावल लगाएं, ताकि टैक्स लगने के बाद भी उसको यहाँ से कुछ ना कुछ बच जाए। आई होप कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, उन दोनों को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।